आज इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे आपकी वार्षिक कार्य निष्पादन जो रिपोर्ट है जिसको अपन अपार के नाम से बोलते हैं उसके टाइमलाइन के रिगार्डिंग। और देखिए अभी आप देखें तो जो सत्र है 25-26 चल चुका है, 26-27% चल रहा है। तो आप ये देखेंगे जैसे 26-27 चल रहा है तो अपार की टाइमलाइन 25-26 की बात होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जो रेलवे बोर्ड का लेटर अप्रैल 26 का है और इसमें बात करी गई है अपार जो 24-25 है, एक साल पुराने वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट अपार के बारे में बात करी गई है उसकी टाइमलाइन को लेकर। क्योंकि अभी भी कुछ जो अपार है वो पेंडिंग है अधिकारियों के पास में, किसी भी एन स्टेज पर 3 स्टेज जहाँ पे होती है रिपोर्टिंग, रिव्यू एंड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो उनके पास में किसी के भी पास में ये पेंडिंग रहता है तो ये पेंडिंग शो होता है। और आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है इसलिए सब जगह ये शो हो जाता है। तो रेलवे बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि अभी भी जो केस हैं 2024-25 के वो पेंडिंग में कुछ स्टेजों पर, अलग अलग स्टेजों पर, तो उनको फाइनल रूप दिया जाए। इसके लिए इन्होंने एक प्रथम और ये मान लीजिए अंतिम बार जो एक्सटेंशन दिया है 2024-25 के अपार को अंतिम रूप देने के लिए, उसके लिए कुछ इन्होंने टाइमलाइन निर्धारित करी है कि कौन कौन सा जो लेवल पर अधिकारी है वो कब कब इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कि लेवल 5 तक यानी 2800 ग्रेड पे तक जो बात कर रहा हूँ रेलवे एम्प्लॉय की, 2800 ग्रेड पे तक जो रेलवे एम्प्लॉय होता है उनकी जो अपार है वो उनके जो इंचार्ज होता है वो उससे की जो अपार है उसको जनरेट यहाँ पे करता है, यानी उसमें वो जो भी जनरेट करेगा शुरुआत की तौर पर उसके पास पे होगी। और लेवल 6 के जो एम्प्लॉय आ जाता है लेवल 6 में, वो अपार है वो खुद की अपार स्वयं जनरेट करता है, इसके बाद में वो आगे फॉरवर्ड यहाँ पे होती है। तो लेवल 5 तक के जो एम्प्लॉय है उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनका जो इंचार्ज होता है वो उनकी अपार जनरेट करेगा, वो फिर आगे वो फॉरवर्ड करेगा। लेकिन आप लेवल 6 के अगर एम्प्लॉय हैं तो आप इसमें तो ये जो ईयर दिया हुआ 24-25 इसकी बात नहीं बता रहे, जनरल नॉलेज की बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे अभी 25-26 के अपार की बात हो रही है तो आप वहाँ पे आपका जो मैपिंग होने के बाद में लेवल 6 या उसके ऊपर के जितने भी कर्मचारी हैं वो खुद की अपार खुद यहाँ पे क्या करेंगे, जिसको स्टार्ट बोलते हैं या उस पर जो भी रिमार्क डालने होते हैं वो यहाँ पे स्वयं डालेंगे। फिर उसके बाद में वो उनकी जो उच्च अधिकारी है जो इंचार्ज है उनको वो वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 24-25 की टाइमलाइन की बात हो रही है कि जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर है, सबमिशन ऑफ अपार बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर टू रिव्यूइंग ऑफिसर को, तो यहाँ पे 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो रिव्यू ऑफिसर को यहाँ पे अपार सबमिट कर सकता है, ये एक टाइमलाइन है। इसके बाद में जो रिव्यू ऑफिसर है वो एक्सेप्टिंग जो अथॉरिटी है उसको अपार सबमिट कर सकता है 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक का इनको टाइम दिया है, 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि उसके पास में रिपोर्टिंग अधिकारी है। पहले तो देख लीजिए रिपोर्टिंग अधिकारी है वो रिव्यू ऑफिसर को कर सकता है 30 अप्रैल तक। उसके बाद में जो रिव्यू ऑफिसर है वो एक्सेप्टिंग जो अथॉरिटी है उसको करेगा 10 मई तक, 10 मई 2026 तक। और ये जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उसको अप्राइजल करेगा यानी 20 मई तक उसको यहाँ पे अप्राइजल कर सकता है। इसके बाद में सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनलाइज्ड APR एंड डिस्पोज फॉर सच रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी जो एम्प्लॉय को फिर यहाँ पे शो होना चालू हो जाती है वो 15 अप्रैल से लेकर 31 मई का यहाँ पे टाइम लाइन दिया है कि सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन फाइनलाइज्ड APR एंड डिस्पोजल ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसी के साथ में जो एंट्री प्रोसेस है वो उसका अंतिम दिनांक यहाँ पे दिए हुए, एंड ऑफ एंट्री प्रोसेस 31 मई 2026। ठीक है दोस्तों, और ये जो एडवाइज इन्होंने किया, नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड इन एनी सर्कमस्टेंस फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ अपार फॉर एनी स्टेज फॉर द ईयर 2024-25 एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी फिक्स फॉर द पेंडिंग अपार के लिए। अगर आपने इस टाइम पीरियड के अंदर ये क्या है, इन्होंने पहला और अंतिम यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है, पहले भी दिए होंगे लेकिन इस साल में पहला दिन दिया है 2024-25 के लिए, और इन्होंने दिया है कि इसके अलावा कोई आपको एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है किसी भी परिस्थिति में। अगर आपके पास अभी भी 2024-25 की कोई अपार पेंडिंग में रह जाती है तो उसके लिए फिर यहाँ पे रेलवे बोर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा कि किस कर्मचारी के इसमें
रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते जो भी इनकी जो प्रोसेस है कार्रवाई की वो रेलवे बोर्ड यहाँ पे करेगा। तो ये एक आपकी जो अपार थी उसको लेकर इन्फॉर्मेशन थी। और अभी प्रेजेंट में ये तो 2024-25 का यहाँ पे इन्होंने एक्शन डेडलाइन जो दी हुई है, लेकिन 2025-26 की बात करेंगे उसके अपार की जो अभी फिलअप हो रहे हैं। तो लेवल 6 के जो सहित जो ऊपर के लेवल वाले कर्मचारी वो ध्यान रखें, खुद की अपार उनको स्वयं भरनी है और लेवल 5 तक की